नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, कोरोना को लेकर बड़ी खुशखबरी है। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 60,091 मरीज ठीक हुए, वहीं मृत्यु दर गिरकर हुई 1.91%। देश में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 60,091 मरीज ठीक होने के बाद इस घातक वायरस को मात देने वालों की संख्या बुधवार को 20 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही मरीजों को ठीक होने की दर 73.64% हो गई है और मृत्यु दर गिरकर 1.91% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 20,37,870 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और 6,76,514 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 24.45% है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरीजों के ठीक होने की दर बेहतर होने और मृत्यु दर में गिरावट दर्शाती है। भारत की रणनीति ने काम किया है। मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के मरीजों के अधिक संख्या में ठीक होने से मरीजों के ठीक होने की दर 73.64 हो गई है। इससे मृत्यु दर में भी गिरावट आई है, जो अब कम होकर 1.91% हो गई है। उसने कहा कि जनवरी 2020 की शुरुआत से भारत सरकार ने देश में कोविड-19 के लिए एक क्रमिक समय से पूर्व और सक्रिय प्रतिक्रिया और प्रतिबंधन रणनीति का अनुसरण किया। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्रित सहयोगात्मक और सरकार के पूर्ण दृष्टिकोण से सफलता मिली है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 64,531 नए मामले सामने आने के बाद बुधवार को देश में कुल संक्रमितों की संख्या 27,67,273 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,092 लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या बढ़कर 52,889 हो गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारी बारिश से बेहाल, दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में लंबा जाम लगा। दिल्ली में बुधवार से ही तेज बारिश हो रही है। दिन में अंधेरा छा गया और लोगों की गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। मदर डेयरी अंडरपास, मयूर विहार फेज 2 अंडरपास, सराय काले खान से डीएनडी, शशि गार्डन से कोटला, सीमापुरी से दिलशाद गार्डन अंडरपास, मैदान गढ़ी में एमडी रोड पर जल भराव है। राजधानी में बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बुधवार सुबह से ही लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दिल्ली में बादलों के छाए रहने से दिन में ही अंधेरा छा गया है। सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2-3 दिन तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को भी दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। इससे दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है। मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। राजधानी में हवा में नमी का स्तर 98% तक रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 अगस्त तक दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। इस दौरान 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं 21 से 25 अगस्त तक मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें जलभराव हो गया है। इसकी वजह से पूरे शहर में जगह जगह लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास स्थित आईटी चौराहे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है सरकार। अभिभावक कितने तैयार हैं बताएंगे इस वीडियो में। स्कूल खोले जाने के पक्ष में नहीं है अधिकतर अभिभावक। गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की सरकार तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन हुआ है तो जिंदगी थम गई। परिवहन के साधनों के
पहिए थम गए हैं, उद्योग धंधों पर ब्रेक लग गया है, तो स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद हो गए हैं। अब धीरे धीरे जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी सरकार सितंबर से स्कूल खोलने की इजाज़त देने पर विचार कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कोरोना तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है, क्या अभिभावक अब धीरे धीरे जीवन की इन पटरी को चालू करने में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो सकते हैं या नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले अधिकतर अभिभावक स्कूल खोले जाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि शैक्षिक सत्र में स्कूलों को खोलने से कोरोना के मामलों में और वृद्धि होगी और बच्चों की जान जोखिम में रहेगी। ऐसे में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन माध्यम का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अभिभावक ऑनलाइन क्लासेस से खुश दिखाई दे रहे हैं। अभिभावकों का मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है और साथ ही कोरोना से सुरक्षा भी। दिल्ली के एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 7 साल की आराध्या चतुर्वेदी के माता पिता का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई तो हो ही रही है, शिक्षक परीक्षा भी बखूबी करा रहे हैं। ऐसे में अगर स्कूल को इस वक्त खोलने की अनुमति दी जाती है तो बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आराध्या ऑनलाइन क्लासेस में किसी तरह की कोई दिक्कत तो महसूस नहीं करती है, लेकिन वह अपने दोस्तों को मिस करती है। आराध्या के पिता अपूर्व चतुर्वेदी का कहना है कि स्कूल खोले जाने की सूरत में स्कूल प्रशासन अभिभावकों को सीसीटीवी कैमरे के जरिए मोबाइल पर बच्चों को देखने की सुविधा मुहैया कराए। इससे अभिभावकों को यह तसल्ली रहेगी कि उनके बच्चे स्कूल में सुरक्षित माहौल में हैं। हालांकि ज़्यादातर स्कूलों की तरफ से अभी बच्चों के अभिभावकों से इस संबंध में बात नहीं की गई है और ना ही कोई राय ही मांगी गई है। ज़्यादातर स्कूल भी केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 20 अगस्त तक रेलवे दे रहा है पहली बार अनोखा मौका, एक आइडिया से दनादन बरसेंगे पैसे। जी हां दोस्तों, रेल कर्मचारियों के पास अपने सुझाव से रेलवे की कार्यप्रणाली को निखारने का अच्छा अवसर है। यदि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ऐसा विचार है जिस पर अमल करके कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है तो उसे वह शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। संभव है कि उनकी राय एक नज़ीर बन जाए। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल भी चाहते हैं कि जमीन पर काम करने वाले कर्मचारियों के अमूल्य विचार से कामकाज को बेहतर किया जाए और इस दिशा में काम ही शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के बीच रेलवे अपने कामकाज में सुधार के लिए कई कदम उठा रहा है। मिशन रफ्तार के तहत ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की कवायद चल रही है। वहीं नियमित ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से हो रहे नुकसान की भरपाई और राजस्व बढ़ाने की भी नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इस काम में कर्मचारियों को भी सहभागी बनाया जा रहा है। पिछले महीने रेलवे कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संगोष्ठी में शामिल होने के बाद रेल मंत्री ने अधिकारियों को आम कर्मचारियों से उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुझाव लेने की सलाह दी थी। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने पिछले सप्ताह सभी जोनल रेलवे को मंडल स्तर पर और उत्पादन इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को सुझाव हासिल करने का निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अपनी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी वास्तविक स्थिति का सामना करता है, वह खामियों को दूर करने और उत्पादकता बढ़ाने का व्यवहारिक सलाह दे सकता है। इसे ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एसबीआई ने ग्राहकों के लिए बदले 4 बड़े नियम। ध्यान से पढ़िए या ध्यान से देखिए। अगर आपका बैंक खाता एसबीआई में है तो आपको ये खबर ज़रा ध्यान से देखनी चाहिए। एसबीआई ने इसी हफ्ते अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। इनमें एटीएम से पैसे निकालने, जमा करने, मिनिमम बैलेंस, एसएमएस चार्ज को लेकिन शामिल हैं। आपको इन्हें ध्यान में रख लेना चाहिए, नहीं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, अगर आपका बैंक खाता एसबीआई में है तो आपको ये खबर ज़रा ध्यान से देखनी चाहिए। एसबीआई ने इसी हफ्ते अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। इनमें एटीएम से पैसे निकालने, जमा करने, मिनिमम बैलेंस, एसएमएस चार्ज को लेकर नियम शामिल हैं। आपको इन्हें ध्यान से देख लेना चाहिए, नहीं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एसबीआई ने 1 जुलाई से अपने एटीएम की निकासी नियमों में बदलाव किया है। अगर ये नियम का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर दी गई जानकारी के मुताबिक एसबीआई मेट्रो शहरों में अपने नियमित बचत खाता धारकों को एटीएम से 1 महीने में 8 मुफ्त लेन देन करने की इजाज़त देता है।
इसके बाद ग्राहकों से हर ट्रांजैक्शन पर 10 रुपये प्लस जीएसटी से लेकर 20 रुपये प्लस जीएसटी का अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। एसबीआई ने बचत खाता धारकों से बैंक एसएमएस चार्ज से मुक्ति दे दी है, यानी बैंक खाता धारकों को मुफ्त में ही एसएमएस अलर्ट मिला करेंगे। एसबीआई ने एटीएम से 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकालने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब अगर आप एसबीआई के एटीएम से 10,000 रुपये से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको ओटीपी की ज़रूरत होगी। बैंक की इस सुविधा के तहत खाता धारकों को रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी की ज़रूरत होगी। बैंक की इस सुविधा खाता धारकों को एसबीआई के एटीएम में मिलेगी। अगर आप बाकी किसी दूसरे एटीएम से कैश निकालते हैं तो पहले की तरह आराम से निकाल सकते हैं, आपको किसी ओटीपी की ज़रूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। पेंशन नियम में सरकार ने किया अहम बदलाव, मिलेंगे अनेकों लाभ। नए नियम के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को कई सुविधाएं मिलेंगी। किसी कर्मचारी का सेवाकाल जितने भी समय का रहा हो, पेंशन के भुगतान में अब यह बात आड़े नहीं आएगी। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारी की किसी भी तरह मृत्यु पर उसके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 80A के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दे दी है ताकि क्लेम करते समय समस्या न आए। सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। अभी तक प्रचलित नियम के अनुसार फॉर्म नंबर 14 के साथ अगर संबंधित कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक संबंधी विवरण यदि दिया जाता है और इन कागजातों में मुख्यालय को आपत्ति नहीं है तो फैमिली पेंशन की राशि उसी समय जारी कर दी जाती है। हालांकि मृत्यु होने की दशा में ग्रेच्युटी जारी किए जाने के नियमों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की प्रोविजनल पेंशन अधिक बन गई है तो बाद में इस राशि को मृत्यु ग्रेच्युटी से बनने वाली राशि से काटकर समायोजित कर लिया जाएगा। सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए अब यह नया नियम बनाया गया है कि यदि सेवाकाल की अवधि में ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों परिजनों को प्रोविजनल पेंशन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इस केस में फाइनल ऑपरेशनल कैजुअलिटी की रिपोर्ट के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। नए नियमों के बाद अब कर्मचारी के परिजनों को कई सुविधाएं मिलेंगी। किसी कर्मचारी का सेवा काल जितने भी समय का रहा हो, पेंशन के भुगतान में यह बात अब आड़े नहीं आएगी। पेंशन की राशि जारी होने के लिए अब सेवा की जांच भी अनिवार्य नहीं है। अभी तक केवल ग्रेच्युटी के मामलों में सेवा काल को देखा जाता रहा है। अगर किसी कर्मचारी पर कुछ ड्यूज निकलता है तो वह राशि मृत्यु ग्रेच्युटी में से काट ली जाएगी। मंजूर हुई पेंशन का भुगतान आरंभ में कर्मचारी की मौत की तारीख के 6 माह बाद तक जारी किया जाएगा। वेतन और लेखा विभाग की ओर से सलाह एवं एचओडी की मंजूरी के साथ ही इस प्रकार की इंटरिम फैमिली पेंशन की अवधि को एक बार में 6 माह से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। सिविल सर्विस कोड के अनुसार मौजूदा नियम यह है कि सेवा अवधि के दौरान यदि किसी शासकीय कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके नामित परिजनों को उसकी पेंशन की राशि एवं डेथ ग्रेच्युटी की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में मृतक के परिजनों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। विभाग का प्रमुख इस प्रोविजनल पेंशन के भुगतान को स्वीकृत करना है। नियम 80A के अंतर्गत विभाग प्रमुख लेखा एवं भुगतान शाखा के पास उस प्रकरण को भेजा जाता है। यहाँ आवेदक से कई प्रकार के कागजात मांगे जाते हैं, उन्हें जुटाना कठिन होता है। यदि इन्हें प्रस्तुत कर भी दिया जाए तो भी राशि प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है। चूँकि इन प्रकरणों की अधिवक्ता होती है, ऐसे में इनके निपटारे में वक्त लग जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि नियम 54(2) सीसीएस पेंशन नियम के तहत पेंशन की राशि उसे भी दी जाएगी जिसकी सेवा की अवधि 1 साल से भी कम हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में यह प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ केंद्रीय कर्मचारी का विधवा या विधुर को ही दी जाती है। ये भी उन कर्मचारियों के परिजनों को जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है। लेकिन सेंट्रल एम्प्लॉयज़ यानी केंद्रीय कर्मचारियों के निधन के
समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र हैं। जब तक उस संतान का विवाह नहीं हो जाता तब तक उसे यह फैमिली पेंशन पारिवारिक पेंशन दी जाती है। दूसरी शर्त यह है कि जब तक उसकी मासिक आय 9,000 रुपये से कम है उसे पेंशन मिलेगी। 9,000 रुपये से अधिक आय होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाती है। यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहिता है, विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे में भी वह पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार होगी। यह पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे कर्मचारियों समेत शेष समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। अब बदले हुए नियम का इन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।